रात भी बाकी रातों जैसी ही थी। ट्रक में माल लाद कर वो लखनऊ से दिल्ली के लिए निकला था। रास्ता उसे अच्छी तरह से पता था, लेकिन उस रात उसने एक नया शॉर्टकट लेने का फैसला किया जो NH-24 के पुराने सुनसान हिस्से से होकर गुजरता था। रात के लगभग 2 बजे जब हाईवे पूरी तरह सुनसान था, ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी जो सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। राजेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने महसूस किया कि लड़की की आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। अजीब बात यह थी कि कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वही लड़की फिर से सड़क किनारे खड़ी दिखी, ठीक उसी हालत में। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। पीछे लगे साइड मिरर में राजेश ने देखा कि ट्रक के केबिन के ठीक पीछे कोई बैठा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राजेश को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितना तेज वो ट्रक चलाता, उतनी ही तेज उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगती। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक सुनसान हाईवे के बीचों बीच रुक गया। राजेश ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया था। तभी उसे ट्रक के बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई। राजेश ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वही लड़की ट्रक के बोनट पर बैठी थी। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं और वो सीधा राजेश को देख रही थी। राजेश का शरीर पसीने से भीग गया। उसकी सांसें रुकने लगी। वो लड़की धीरे धीरे ट्रक के सामने से नीचे उतरी और ड्राइवर साइड के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। राजेश ने जल्दी से दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन तभी ट्रक के अंदर से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजेश चीख भी नहीं पाया। लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ में बदल गया। लड़की के होंठ हिले, लेकिन जो शब्द निकले वो इंसानी भाषा में नहीं थे। राजेश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह जब राजेश की आंख खुली तो वो ट्रक के अंदर नहीं, बल्कि हाईवे के किनारे पड़ा हुआ था। ट्रक सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था, लेकिन उसके बोनट पर खरोंच के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचा हो। राजेश किसी तरह ट्रक तक गया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक एक ही बार में स्टार्ट हो गया। जब वो अगली ढाबे पर पहुंचा और वहां के लोगों को रात की घटना बताई, तो सभी के चेहरे डर से सफेद हो गए। ढाबे के मालिक ने बताया कि जहां से राजेश निकला था, वहां कई साल पहले एक लड़की की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो लड़की आज भी उसी जगह लोगों से सवारी मांगती है, लेकिन जिसने भी उसे लिफ्ट दी वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। राजेश के चेहरे पर अब भी वो डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो खुशकिस्मत था कि वो बच निकला। मगर उस रात के बाद उसने कभी उस हाईवे पर ड्राइव नहीं की। राजेश की ये कहानी आज भी ट्रक ड्राइवरों के बीच एक डरावनी मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। कोई नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी, लेकिन एक बात तय है, रात के अंधेरे में हर सवारी इंसान नहीं होती। राजेश यादव उस घटना के बाद कई दिनों तक सदमे में रहा। उसे रात में नींद नहीं आती थी और हर समय उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। लेकिन ट्रक ड्राइविंग ही उसकी रोजी रोटी थी। कुछ हफ्ते बाद जब घर का खर्चा बढ़ने लगा, तो मजबूरी में उसे फिर से स्टीयरिंग पकड़नी पड़ी। इस बार उसने तय कर लिया था कि वो कभी उस पुराने सुनसान हाईवे पर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस से उसे एक अर्जेंट डिलीवरी का ऑन ऑर्डर मिला। रास्ता वही पुराना सुनसान हाईवे था। राजेश ने मना किया, लेकिन ऑफिस वाले ने 2 गुना पैसे देने का वादा किया। लालच और मजबूरी के बीच झूलते हुए राजेश ने हाँ कर दी। रात के करीब 11 बजे वो ट्रक लेकर फिर उसी हाईवे पर निकल पड़ा। इस बार उसने हनुमान चालीसा की किताब भी अपने साथ रख ली थी। हालांकि मन ही मन उसे यकीन था कि ये सब चीजें शायद ही किसी काम आए। रास्ता शांत था, लेकिन राजेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हर मोड़ पर, हर अंधेरे कोने में उस लड़की की परछाई तलाश रहा था। करीब 2 बजे जब वो उसी जगह के पास पहुंचा जहां पिछली बार ट्रक बंद हुआ था,
अचानक ट्रक के अंदर वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। राजेश के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें थम गई। वो लड़की फिर से ट्रक के पीछे बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो राजेश को पहचान गई हो। राजेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इंजन फिर से हिचकियां लेने लगा। उसने हनुमान चालीसा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे पत्थर की हो गई, हिल नहीं रही थी। जैसे ही ट्रक पूरी तरह रुक गया, राजेश ने खिड़की से बाहर देखा। लड़की अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन वहां हवा का एक झोंका भी नहीं था। लड़की धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। राजेश ने दरवाजे लॉक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजे पहले से ही अंदर से खुल गए थे। लड़की ट्रक के अंदर आ गई और राजेश के ठीक सामने बैठ गई। उसकी आंखों में अब कोई डरावनी झलक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने राजेश की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाई, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने लड़की से कभी बात नहीं की थी, फिर यह सवाल क्यों? अचानक लड़की ने राजेश का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन इस बार राजेश के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा भी उस ठंडक से जुड़ गई हो। लड़की ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसका नाम नैना था। कई साल पहले इसी हाईवे पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो सड़क पर घायल पड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। राजेश को अचानक याद आया कि कई साल पहले उसने भी इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट देखा था, लेकिन डर के मारे रुका नहीं था। क्या वो लड़की वही थी? नैना ने कहा, तुम रुके होते तो शायद मैं बच जाती। अब मैं तुम्हें भी वैसे ही छोड़ूंगी नहीं जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। राजेश के पूरे शरीर में झटके से कंपन भी दौड़ गई। अगली सुबह ट्रक खाली सड़क के किनारे खड़ा मिला। इंजन चालू था, लेकिन राजेश वहां नहीं था। ट्रक की खिड़की आधी खुली थी और ड्राइवर सीट पर सिर्फ उसकी टोपी पड़ी थी। कई दिनों तक उसकी तलाश चली, लेकिन राजेश का कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक ड्राइवरों के बीच ये बात फैल गई कि जो भी उस हाईवे से गुजरता है, उसे सफेद साड़ी वाली लड़की की सवारी मिलती है, और अगर वो रुकता नहीं तो अगली बार वो खुद भी उसी ट्रक में गुम हो जाता है। राजेश यादव की आंखें धीरे धीरे खुली। वो सड़क किनारे पड़ा हुआ नहीं था, न ही अपने ट्रक में। उसने खुद को एक सुनसान घने कोहरे से घिरे हुए हाईवे के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। वो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन सी जगह है। ट्रक वहीं पास में खड़ा था, लेकिन अब वो ट्रक कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसका रंग फीका पड़ चुका था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। राजेश ने जैसे तैसे ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठा। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी, जैसे किसी ने ट्रक के अंदर से कुछ तोड़ दिया हो। अचानक पीछे से वही जानी पहचानी ठंडी हवा का झोंका आया। राजेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो लड़की नैना फिर से वहां थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अजीब सी शांति थी। राजेश ने डरते हुए उससे पूछा, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नैना ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे मरते हुए छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगी। राजेश ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन चारों तरफ वही धुंध और अजीब सा सन्नाटा था। उसने ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे किसी खाली कुएं में गूंज कर रह गई। वो महसूस करने लगा कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। ये कोई ऐसी दुनिया थी जहां फंसे हुए लोग और आत्माएं एक साथ अटकी रहती थीं। कुछ देर बाद राजेश ने हाईवे पर चलते हुए एक और ट्रक देखा जो दूर से उसकी ओर आ रहा था। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ट्रक को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, राजेश की सांसें थम गईं। उस ट्रक का ड्राइवर भी वही था, राजेश यादव। राजेश ने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, लेकिन सामने वही चेहरा था, जैसे वो खुद को ही देख रहा हो, लेकिन ट्रक में बैठा दूसरा राजेश उसे देख ही नहीं पा रहा था। नैना ने धीरे से कहा, ये वो राजेश है जो असल दुनिया में जी रहा है, और तुम वो हो
जो यहां फंसे हुए हो, तुम दोनों एक साथ इस दुनिया में नहीं रह सकते। राजेश के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। क्या वो मर चुका था? क्या ये सब उसकी कल्पना थी या सच? राजेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। इस बार ट्रक ने अजीब आवाज के साथ इंजन पकड़ लिया। उसने बिना पीछे देखे ट्रक को तेजी से दौड़ा दिया। हाईवे पर आगे बढ़ते हुए उसे लगा जैसे सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। हर मोड़ पर वही धुंध, वही खालीपन। लेकिन तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लैंप पोस्ट जल रहा हो। वो रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर एक तेज आवाज के साथ ट्रक रुक गया। राजेश ने देखा कि वो फिर उसी जगह खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब राजेश को समझ आ चुका था कि वो एक भंवर में फंस चुका है, एक ऐसे चक्र में जहां से निकलना नामुमकिन है। हर रात वो उसी हाईवे पर वापस आ जाता, उसी ट्रक में, उसी लड़की के साथ। वो चीखता चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज कभी बाहर नहीं जाती। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात के अंधेरे में वही डरावनी सवारी वापस आ जाती। राजेश यादव की हालत अब मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। हर रात का वही चक्र, वही डरावनी परछाइयां और वो लड़की नैना, जिसने जैसे उसकी जिंदगी को एक अंतहीन भंवर में डाल दिया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर बढ़ा, उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ धुंधली परछाइयां चल रही थीं। वो इंसान नहीं थे, लेकिन उनके आकार कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। राजेश ने ध्यान से देखा और एक झटके में उसकी रूह कांप गई। वो परछाइयां उसके ही जैसे दिखती थीं। हर एक परछाई में राजेश का चेहरा था, लेकिन उनमें से किसी के भी चेहरे पर जिंदगी का कोई निशान नहीं था। राजेश के दिमाग में कई साल पुरानी यादें ताजा होने लगी। उसे याद आया कि इस हाईवे पर ड्राइविंग करते हुए उसने कई बार हादसे देखे थे, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की थी। क्या ये सभी परछाइयां उन्हीं लोगों की थीं जिन्हें उसने अनदेखा किया था? राजेश ने पहली बार खुद को दोषी महसूस किया, लेकिन क्या पछताने से कुछ बदल सकता था? वो ट्रक रोककर सड़क के किनारे उतरा, उन परछाइयों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक परछाई को छूने की कोशिश की, वो गायब हो गई और हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तू भी अब हमारा हिस्सा है। राजेश ने फिर ट्रक में बैठने का फैसला किया, लेकिन जब उसने ट्रक स्टार्ट किया तो पाया कि हाईवे बदल चुका था। वो अब वही पुरानी सड़क नहीं थी, बल्कि एक टूटी फूटी वीरान सड़क थी, जैसे सालों से कोई वहां से गुजरा ही ना हो। उसने अपने मोबाइल से समय देखने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था और तारीख भी कुछ साल पीछे दिखा रही थी। क्या राजेश समय में पीछे चला गया था, या ये कोई और ही दुनिया थी? अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर एक पुरानी धूल जमी फोटो गिरी। राजेश ने उठाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। फोटो में वही लड़की थी, नैना, लेकिन उसके साथ एक और इंसान था, राजेश खुद। लेकिन ये कैसे हो सकता था? राजेश को तो कभी याद ही नहीं था कि उसने नैना से पहले कभी मुलाकात की हो। क्या उसकी याददाश्त के साथ खेल हो रहा था, या फिर ये लड़की कोई आत्मा नहीं बल्कि उसका खुद का अतीत थी जिससे वो अनजान था? राजेश अब पूरी तरह उलझ चुका था। उसने फैसला किया कि अब वो भागेगा नहीं। उसने ट्रक को बीच सड़क पर रोका और चिल्लाया, जो भी है सामने आ। हवा में एक सिहरन दौड़ गई और वो लड़की धीरे धीरे ट्रक के सामने प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वो वैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी मायूसी थी। नैना ने कहा, तुमने मुझे भुला दिया राजेश, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी? राजेश का दिमाग घूमने लगा। क्या वो किसी ऐसे हादसे का हिस्सा था जिसे उसने याद नहीं रखा, या फिर ये सब उसका कोई बुरा सपना था? राजेश ने लड़की से जवाब मांगा, लेकिन उसकी हर बात और भी उलझी हुई थी। तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी है। राजेश ने अचानक महसूस किया कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती वापस आ रही हो। उसके सामने एक अंधकार छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब राजेश की आंख खुली, वो एक पुराने खंडहरनुमा कमरे में था। चारों तरफ टूटे फूटे शीशे और दीवारों पर उभरे अजीबोगरीब निशान थे। राजेश यादव की आंख खुली तो उसने खुद को एक पुराने जर्जर खंडहर में पाया।
दीवारों पर काई जमी थी और छत से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां न कोई दरवाजा था न खिड़की, बस एक अजीब सी घुटन और अंधेरा। राजेश ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी उसकी नजर दीवार पर एक दरार के पास उभरे हुए निशानों पर पड़ी। वो वही निशान थे जो उसने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर देखे थे। उसने धीरे धीरे उन निशानों को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसकी उंगलियां और दीवार से टकराईं, पूरा कमरा गूंज उठा। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ नैना की आवाज गूंजी, तुम भाग नहीं सकते राजेश, ये खंडहर तुम्हारा घर है। राजेश की सांसें तेज चलने लगी। उसे याद आने लगा कि कुछ साल पहले उसने इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट होते देखा था। वो एक लड़की थी जो सड़क पर मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन राजेश ने ट्रक रोके बिना ही वहां से निकल जाना बेहतर समझा। वो लड़की, क्या वो नैना ही थी? राजेश ने दीवार से टकराते हुए खुद से पूछा, क्या मैंने सच में उसे मरने के लिए छोड़ दिया? उसे महसूस हुआ कि शायद ये खंडहर, ये हाईवे और ये परछाइयां उसकी जिंदगी के उन फैसलों का नतीजा थीं जिनसे वो भागता आया था। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। राजेश ने देखा कि खंडहर की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी और वहां सामने की तरफ उसका ट्रक खड़ा था, वैसा ही जैसा उसने छोड़ा था। राजेश को लगा कि शायद ये उसकी आखिरी मौका है। वो दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठा था, मरा हुआ। राजेश की चीख गूंज उठी, लेकिन आसपास की हवा में जैसे उसकी आवाज खुल गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर चुका है। क्या ये सब उसकी आत्मा के साथ हो रहा था या फिर ये कोई मानसिक खेल था? वो ट्रक में बैठा और जैसे तैसे इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने धीरे धीरे गति पकड़ ली और राजेश ने हाईवे पर वापस आना शुरू किया। लेकिन हाईवे अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। हर कुछ किलोमीटर पर उसे वही लड़की दिखती, कभी सड़क के किनारे खड़ी तो कभी ट्रक के शीशे में झांकती हुई। राजेश अब समझ चुका था कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। उसने जितनी कोशिश की उतनी ही बार वो उसी जगह वापस आ जाता जहां से शुरू किया था, लेकिन इस बार उसे हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वो इस भूतिया चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। हाईवे पर एक मोड़ पर उसने देखा कि दूर कहीं एक रोशनी चमक रही है। वो रोशनी कुछ अलग थी, जैसे वहां कोई सच्चा छुपा हो। राजेश ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी के करीब आया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राजेश यादव ने ट्रक की रफ्तार उस चमकती रोशनी की तरफ बढ़ा दी। दिल की धड़कनें तेज थीं और पसीने में भीगे हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। जैसे जैसे वो रोशनी के करीब आता गया, हाईवे पर फैला अंधकार और घना होता गया। रोशनी अब बिल्कुल सामने थी। राजेश ने ब्रेक लगाते हुए ट्रक को रोका और बाहर निकला। उसके सामने एक पुराना पुल था जो टूटे फूटे हालत में था और उसके पार वही नैना खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था न डर, बस एक रहस्यमय मुस्कान। नैना ने धीरे से कहा, तुम आखिरकार यहां तक पहुंच ही गए राजेश, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मैं यहां क्यों हूं? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी अनदेखा किया था। वो गलती, वो पछतावा जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन गया है। ये हाईवे तुम्हारे ही गुनाहों का रास्ता है और ये सफर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम सच्चाई का सामना नहीं करोगे। राजेश की आंखों में पुरानी यादें घूम गईं। उस रात उसने नैना को सड़क पर तड़पते देखा था, लेकिन मदद करने की बजाय डर के मारे भाग गया था। अब उसे समझ आ गया कि यह सब उसके अपने कर्मों का नतीजा था। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। नैना की आंखों में एक चमक उभरी। उसने कहा, माफी मांगना ही काफी नहीं है राजेश, तुम्हें अपने गुनाह का बोझ खुद उठाना होगा। अचानक पुल की जमीन हिलने लगी और राजेश के पैरों के नीचे दरारें पड़ने लगी। नैना धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारा सफर खत्म हो रहा है राजेश, पर यह मोक्ष है या मरण,
इसका फैसला तुम्हारे दिल की सच्चाई करेगी। राजेश ने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह उस अंधकार के हवाले कर दिया। सुबह की रोशनी में ट्रक हाईवे के किनारे खड़ा मिला। ट्रक के अंदर राजेश यादव का शरीर बेसुध था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने डर और गुनाहों का सामना कर लिया हो। लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर अब भी कभी कभी एक ट्रक दिखाई देता है जो धीरे धीरे चलकर अचानक गायब हो जाता है, और कुछ लोगों ने राजेश के जैसी शक्ल वाले ड्राइवर को भी देखा है जो मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है और फिर धुंध में खो जाता है। शायद राजेश को मोक्ष मिल गया था, या शायद वो अब भी उस भूतिया हाईवे का हिस्सा बन चुका था।